बहुत खूबसूरत है। ग्लास लगा दिए इसमें ये फ्लैटरिंग वाले। इसमें कल मैंने वो यखनी वाला पुलाव बनाया था तो ये उठाई ही नहीं जाती। यहाँ पे जो फजर की नमाज में वजीफा पढ़ती है। सोची वकास की भी ईद की शॉपिंग हो गई है, ईद का भी सामान आ गया। बस इस दफा व्लॉग नहीं बना रही ना तो आप लोगों को दिखाया नहीं। भाई हमारे खानदान में रिवाज है दावतों का, जब हम उम्र से आते हैं तो वकास जा रहे हैं बला जहाज को लेने। बच्चों आई एम सो हैप्पी क्योंकि मेरा डिनर सेट आ गया है और मैं वकास को बोल रही हूँ कि औरतों को डिनर सेट की इतनी खुशी क्यों होती है। कहते हैं चलो तुम्हारी इसी खुशी में इसको खोलते हैं। चले आए खोलें। इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था ड्यू टू इट्स लिड कि इसके जो ढक्कन थे ना, आहा कितना खूबसूरत है यार ये। और है भी डबल ग्लेज्ड। ये देखें, वाह। इसका वो किधर गया लगाने वाला ऊपर, बहुत खूबसूरत है। अरे बस क्या था, बाहर से आया हुआ सेट, पता नहीं कब की बात कर रहे हैं। अभी की वो पड़ा। हाँ वो जो नॉन स्टिक था वो बाहर से किधर आया था, हातिम से लिया था मैंने। ये देखें जैसे, हाँ लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। कितने खूबसूरत है यार, गोल्डन कलर के हैं, गोल्डन है ना, ऐसे वो कॉपर कलर के हैं, बहुत ही प्यारा सा कलर है। मैंने इसका सेट का कलर भी ये वाला पसंद किया था। इसके चमचे वगैरह भी मुझे बड़ी पसंद आई, डिफरेंट थे इसके जो स्पून जो है ना, इसलिए मुझे तो इसके ढक्कन बहुत पसंद आए थे कि डिनर सेट के ऊपर से नजर आ रहा हो कि अंदर क्या है, सालन। अब पता ना हमारे घर में कितनी दावतें होती हैं ईद पे। चावल का चम्मच देखना कैसा है इसका, है ना। इनका ना चावल के चम्मच जो है ना, ये कितने दिए इन्होंने, 2। और ये हांडी, अच्छा एक मीठे का होता है, 2 हांडी के 2 चावल के। ठीक ठीक सही। खाने वाली स्पून तो बहुत ज्यादा है मेरे पास। ये पसंद आई फोक, लेकिन ना ये मैंने क्यों मंगवाया, क्योंकि हमारे घर में मैंने बंदे गिने थे ना कि ज्यादा बंदों की दावत होनी है इस दफा। अच्छा इसकी क्या अगली प्लेट देखें, तो फिर मैंने कहा एक डिनर सेट होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक डिनर सेट था वो खराब हो गया था। डबल ग्लेज्ड है ना ये देखे ना, सही प्यारा है ना। प्लेट्स कितनी प्यारी है इसकी। कोई और पॉट निकाल के दिखाएं, अब इसको अलमारी में सेट करती हूँ। हालांकि मैंने ईद के लिए ना लगाई ये चीज़ इसके अंदर, लाइक मैंने ग्लास लगा दिए इसमें, ये फ्लैटरिंग वाले। और ये 24 पर्सन्स आते हैं ईद पे हमारे घर दावत पे, तो वो गिन के मैंने लगाए हैं ये 24। ये मैंने निकाला था रोटियों वाली छापियाँ, बहुत ही खूबसूरत सी। और उसके बाद ये वाला सेट निकाला था, इसमें कल मैंने वो यखनी वाला पुलाव बनाया था तो एक डाल के भी डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। और आज फिर हमने सहरी नहीं की, मेरा सर दर्द करना शुरू हो गया अभी से। और मैंने क्या निकाला, यही वाला न्यू बर्तन निकाले। ये वाली भी प्लेट्स हैं बट ये इतनी हैवी है, ये उठाई नहीं जाती। और चाय के कप्स निकाले थे ये 24 गिन के मैंने। ये इसकी ट्रे है, ये देखो कितनी खूबसूरत है यार ये भी। वाह, ये शीशे की, हाँ शीशे की है। वजनी बहुत है और कितना मुनासिब मिला है, मतलब जितने का हाथिम पे लगा हुआ था ना, वो दूसरा सिंपल वाला 18,000 समथिंग का लगा हुआ था, तो ये उतने का मुझे ऑनलाइन मिला है। उतने का ऊपर नहीं किया, 1-2 हज़ार ऊपर है बस। इस तरह दिखाते हैं ना डोंगा कैसा है। डोंगा शीशे के ढक्कन वाला, इतना खूबसूरत है। 2 बिरयानी वाली प्लेट है ये देखें। उफला कितने खूबसूरत है ना, सर्विंग करते ही मजा आएगा। बंदा 2 ले ले अगर ज्यादा पैसे हुए ना एक्स्ट्रा। तुमने 50,000 वाली बता मंगा ली तो दिमाग ठीक है। क्या करें मगर पता है क्या, पहले हम ये वाला डिनर सेट यूज करते थे साथ में ना, और कम पड़ जाता था क्योंकि ये भी पूरा था। अब इसके सिर्फ यही प्लेट्स बची हुई हैं। मगर हम जो कहते हैं ये वाला एक्सपायर करो, अब मैंने कहा चलो घर के यूज करो तो ठीक है, एक्सपायर क्या ही करूँ अब इसको। इसमें और क्या बना है, ये क्या चीज़ है, बाउल्स हैं इसके मीठे वाले और स्वीट वाले। ये वाला तो वो है, ये अच्छा है यार। पहले कैसे आते थे आप देखो, अच्छा आते हैं। पहले मैंने चकोर वाला लिया था, वो ये वाला भी बहुत प्यारा है। वैसे मेरा सेट जो है ना, मुझे ये वाला बहुत पसंद है। इसकी प्लेट्स बहुत अच्छी हैं और इसकी ये वाले भी बहुत अच्छे हैं। ये मैंने हातिम से लिया था। आपने अच्छे बर्तन लेने ना तो हातिम से अच्छी कोई जगह नहीं। हालांकि हातिम वालों ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ मुझे, बट हमेशा। ये देखें छोटी प्लेटें, ये भी देखें छोटी भी अच्छी है, वजनी है। डोंगा दिखाए ना निकाल के, हाँ अलमारी में सेट करने लगी मुझे। और तो और इसका भी शीशे का ढक्कन है। कितना अच्छा लग रहा है यार ये। काश ये ईद से पहले आ जाता तो आप लोग भी मंगवा सकते ना। अब ईद से पहले नहीं है, अब तो ईद के बाद डिलीवरीज होंगे, बंद है डिलीवरी आज। ये 8 बाउल है ना, 8 पर्सन्स का मंगाया है मैंने। ये 72 पीसेस। चम्मच भी इन्होंने पीसेस में काउंट किए होते हैं। इसमें ना छोटी वाली भी होंगी।
इसका एक डोंगा ये है, लेकिन इसका ढक्कन नहीं है। ये इसका ढक्कन नहीं होता स्वीट वाले का। एक प्लेट्स ये वाली है और ये वाली प्लेट्स है। ये जो कोलियां ना देते बाउल्स जो छोटे नहीं देते, जो दूसरे डिनर सेट होता है उसमें बड़े बाउल तो छोटे बाउल्स दोनों होते हैं ना। इसमें 8 प्लेट है। इसमें भी 8 है, जो हमने पहले लिया था हातिम से उसमें भी 8 ही है। ये भी किसी ब्रांड का है, वो भी किसी ब्रांड का था। उसका ब्रांड क्या चीज़ है? डिश होगी ना एक और बिरयानी वाली, 2 होती है ना डिश चावल वाली। हाँ। इतनी खूबसूरत है यार, है ना। हम इसको अलमारी पे लगाते हैं। ढक्कन लगा के दिखाओ एक का, ये लो। मेरी चाय एज इट इज रखी हुई है। ये इस आदमी की वजह से ना सायरन हो जाए, मेरी आँख खुली इधर, थोड़ी देर लेट जाओ यार, थोड़ी देर लेट जाओ। फिर मेरी आँख खुली 4:30, चाय का सामान रखा, एक पराठा बनाया, सायरन बच गया। नसीब देखे मेरे, कितने प्यारे और क्यूट से इसके ये हैं ना लगाने वाले। अलविदा अलविदा माहे, रबड़ भी होती है साथ लगाने के लिए, वो लगाइए। इसके बगैर नहीं लगेगा ये ऐसे लगेगी। हाँ समझदार हो गया मेरे साथ ले लेके। ज़्यादा नहीं टाइट करो ना, तोड़ दोगे। वाह कितना हसीन लग रहा है ये, ज़बरदस्त यार। तो भाई मेरा तो ईद का डिनर सेट आ गया। ये देखिए जी मेरी ईद का भी सामान आ गया। बस इस दफ़ा व्लॉग नहीं बना रही ना, तो आप लोगों को दिखाया नहीं है। बड़ी प्यारी प्यारी मैंने बेडशीट बनवाई है, नीचे बेसमेंट की और ये नीचे पिंक वाले रूम की, फिर ऊपर वाले रूम की, दोनों की। तो चारों रूम के हिसाब से 4 बेडशीट्स हैं। एक खूबसूरत सी जानमाज़ मुझे ब्रांड ने खुद गिफ्ट की उम्र की खुशी में। थैंक यू सो मच। कितनी प्यारी जानमाज़ है यार, कह इनकी जानमाज़ बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम जब मैं उम्र से आई थी ना, तो मैंने इनकी जानमाज़ गिफ्ट की थी। और कहाँ जा रहे हैं बला जब हाज को लेने। मैंने कहा आपको धूप में भी दिखा दूँ फेस कितना प्यारा लग रहा है यार, है ना। कितना साफ सुथरा, और जो नेक ज़्यादा फेयर लग रही थी ना, फेस कम, अब इक्वली हो गया। मामा का पार्सल है, और किसका है बेटा, मामा के ही पार्सल जाता है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा शब्बीर ने हमारी दावत की हुई थी उम्र साने की, वो स्पेशल घर भी आए थे मुबारक देने के लिए, और स्पेशल केक गए थे कि लाजमी आप लोगों ने आना है इफ्तारी पे। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं सारी फैमिली में। गई थी बच्चों को लेकर नहीं आऊँगी, चाचू कह रहे थे नहीं सारे हाजियों को लेकर आना। फिर हम सारे गए उनकी तरफ। नहीं भाई हमारे खानदान में रिवाज है दावतों का, जब हम उम्र से आते हैं। तो ये देख लें, सादा पानी। आज हम पहली दफ़ा रमज़ान में जामे शीरी पियेंगे। खाती ना दादी माँ, इतनी कोई भूख नहीं लगती रोजे के बाद। चाचू एक मिनट लेती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप ही जब आप लोग उम्र से आते हैं तो आपकी दावत ही नहीं करते। तो करते हैं, जिन लोगों का दिल होता है कर लेते हैं, जिनका नहीं होता नहीं कर लेते। ये ना अपनी अपनी सोच की बात है। मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि ये बंदा अल्लाह के घर से आया हुआ है, तो कुछ नहीं देते। ये अपनी अपनी सोच की बात है। बट खैर चाचू शबीर के घर बहुत मज़ा आया था, उन्होंने बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। ओके भाई, सो हमारे एरिया में बन गया है हातिम, और हम आज हातिम पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं। देखें मुझे, क्योंकि हातिम की क्रॉकरी बहुत पसंद है, मुझे डिनर सेट लेना था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं हातिम पे। क्रॉकरीज इतनी अच्छी लगती है ना। ये लास्ट ईद से वहाँ से लारा लगाया हुआ है कि तुम्हें लेके दूंगा, तुम्हें लेके दूंगा, पता नहीं कब लेके देंगे। अब मैंने शुक्र किया है कि हमारे उसमें हमारे घर के करीब बन गया है ये हातिम की क्रॉकरी बहुत अच्छी होती है डे 1 से। मुझे जब भी डिनर सेट या कोई भी चीज़ लेनी हो, नॉन स्टिक जो मेरा है, हम सब हातिम से ही लेते हैं। ये देखें मैंने ये वाला ग्लासेस का सेट लिया है, ये बच्चा भी लिया है। क्या प्राइस है आपकी? एक कार, एक ये वाली कार है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, तो कल मुझे किसी लड़की ने कमेंट किया था कि आप जो आप फजर की नमाज में वजीफ़ा पढ़ती हैं, जो आपने एक दफ़ा शेयर किया था लास्ट रमज़ान, वो अगेन शेयर कर दें। और मैं ऑलरेडी वो वजीफ़ा कर चुकी हूँ, बट मैं भी आपको बता देती हूँ आपने करना कैसे। ठीक है, फजर की 2 सुन्नत आप लोगों ने नहीं छोड़नी। फजर की 2 सुन्नत के बारे में हदीस भी है कि फजर की 2 सुन्नत दुनिया और आसमान की हर चीज़ से अफजल है। ठीक है, बेहतर है। तो 2 सुन्नत पढ़ के सलाम फेरा ना, उसके बाद आपने बात नहीं करनी होती। जितने भी जो वजीफे होते हैं ना, एक तो ये जैसे बताते हैं ना, जिस तरह से लिखे हुए ये एज इट इज़ करने होते हैं, इसमें कुछ भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते, वरना वजीफ़ा काम नहीं करता। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, जो कि फ़र्ज़ है, तब भी कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता। तो नमाज जो है ना वो हर चीज़ की है। तो अब 2 सुन्नत पढ़ के सलाम फेर लिया ना आपने, फिर आपने 3 दफ़ा पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी अव्वल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 3 दफ़ा पढ़ना आप लोगों ने। ठीक है, फिर सजदे में जाना आप लोगों ने ऐसे, और सजदे में आपने 40 दफ़ा पढ़ना या रज़्ज़ाकू,
तो वो मैं ऐसे पढ़ती हूँ, काउंट करती हूँ मैं, या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु, पहले 15 इस हाथ पे 15 इस हाथ पे, फिर या रज़ाक़ु 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 पढ़ लिया। सजदे में आपने दोबारा दुरूद इब्राहिम भी पढ़नी है 3 दफ़ा, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। बस इतनी चीज़। उसके बाद आपने 2 फ़र्ज़ अल्लाहु अकबर सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका ऐसे, उसके बाद आपने 2 फ़र्ज़ पढ़े आपने, ठीक है। नमाज के अंदर सजदे में नहीं जाना आपने, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ के दरमियान सजदे में जाकर आपने ये वजीफ़ा 40 दफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा मैंने स्टार्ट किया था जब हम लोग उधर रहते थे 6 रोड, तब से आज तक मैं फजर की नमाज में ये वजीफ़ा पढ़ती हूँ प्रॉपर। कभी मेरी फजर की नमाज में मेरी आँख ना खुले तो नहीं, वरना जब मैंने फजर की नमाज पढ़नी है तो ये 2 सुन्नत में छोड़ती नहीं हूँ। 2 सुन्नत पढ़ के फिर दरमियान में ये वजीफ़ा करके फिर 2 फ़र्ज़ में लाजमी पढ़ती हूँ। ये वजीफ़ा जो है वो सहाबाए कराम करते थे, और इस वजीफ़े के बाद वो दुआ, मतलब मैं तो ऐसे दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ये वजीफ़ा सहाबाए कराम भी पढ़ते थे कि अपने सिवा किसी की मोहताजी ना करना, रिज़्क़ में कुशादगी अता कर। तो मैं उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए कर रही हूँ, तो मुझे भी रिज़्क़ में कुशादगी दे और अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर। और ये चीज़ें कसम से बहुत वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो काश की जब इतनी सख्त ड्यूटी होती थी ना, तो मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ती होती थी 11 दफ़ा, धूप निकलने से पहले पहले पढ़नी होती है वो अपने फजर की नमाज के बाद। तो मैं अव्वल वाखिर, अच्छा जितने भी आप वजीफ़ा करोगे ना, आप देखोगे सबके अव्वल वाखिर दुरूद शरीफ लाजमी, क्योंकि दुरूद शरीफ जो है ना से तीर की तरह दुआ लेके जाता है ऊपर। और दुरूद शरीफ के माने में है कि दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार जो है ना वो आप पढ़ लेते हो ना, लेकिन दुरूद शरीफ जब तक आपको अल्लाह तौफीक नहीं देता ना, तब तक आप नहीं पढ़ सकते। तो ये तौफीक की बात है सारे। तो मुझे तो अब दुरूद शरीफ की इतनी आदत है ना कि मैं हर वक्त चलते फिरते, खाना बनाते, कोई भी काम करते हुए ना मेरे मुंह में दुरूद शरीफ रहता है। मुझे ऐसे हिफ्ज़ हो गया, दुरूद शरीफ रट गया मेरी ज़बान पे दुरूद शरीफ। तो दुरूद शरीफ के बगैर कोई वजीफ़ा नहीं पूरा होता आपका, नमाज की पाबंदी के बगैर कोई दुआ कोई वजीफ़ा पूरा नहीं होता। दूसरी चीज़, झूठ अगर आप बोलते हो ना, तब भी आपकी कोई दुआ कोई वजीफ़ा पूरा नहीं होता। तो कोशिश करें इन चीज़ों से बचें, ऑटोमेटिकली जो दूसरी परेशानियां वगैरह ना आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी। एक और जो बेबी बॉय का वजीफ़ा मैंने बताया हुआ था, तो उसमें भी लोग बोलते हैं कि ऐसा कर लें, वैसे कर लें, इस तरीके से कर लें। तो ये चीज़ अभी दोबारा बता रही हूँ कि जिस तरीके से जो चीज़, जैसे चाबी है ना ताले की, उसमें आप एक भी दाना ना कम या एक भी दाना ज़्यादा नहीं कर सकते, वो चाबी ताले में लगेगी ही नहीं जाके। ऐसा ही है ना, एग्जैक्ट सेम होगी तो लगेगी। तो वजीफ़े का भी यही है कि अगर उसमें बताया गया ना कि आपने 1.25 लाख पढ़ना है, तो आपने 1.25 लाख पढ़ना है। आपने 3 महीने के अंदर पढ़ना है, जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, जिसमें बेबी डेवलप्ड हो रहा होता है, बन रहा होता है, बेबी के फीचर्स बन रहे होते हैं, उसी में जेंडर बन रही होती है कि बेटी है या बेटा है, तो उसी में ही वो पढ़ने होते हैं। वो अल्लाह ताला की कुरान शरीफ की दुआ है, वो कुरान शरीफ जिंदा किताब है, क्योंकि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि कुरान शरीफ जो है वो लोगों को जहन्नुम में जाने से रोक देगी। जब आप मुसलमानों को निकाल रहे होंगे जहन्नुम से, तो दारोगा जहन्नुम बोलेगा रसूलुल्लाह बस अब और नहीं निकल सकते। रसूलुल्लाह बोलेंगे क्यों? क्योंकि कुरान शरीफ ने इन लोगों को रोक लिया, ये कुरान शरीफ नहीं पढ़ते थे। तो कुरान शरीफ भी देखो गवाही देगी, तो वो जिंदा किताब है। तो उसके अंदर जब वो एक आया था ना कि अल्लाह ताला मुझे औलाद नरीना अता कर, अल्लाह मुझे औलाद अता करो, औलाद नरीना अता करो, अल्लाह ने मुझे औलाद नरीना अता की। तो वो जब आप 1.25 लाख पढ़ोगे, कुरान शरीफ की एक आयत है, उसके भी आपने ना इससे चलते फिरते, मैंने तो जब खुद पढ़ी थी, मैंने किसी से पढ़वाई नहीं थी, मैंने तो खुद पढ़ी थी वाला जब 5वीं दफ़ा। तो शुरू के 3 मंथ पढ़नी है। फर्स्ट मंथ तो पता है प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चलता, पता ही 2nd मंथ चलता हमेशा। तो अगर आप लोग खुद से प्लान करके नहीं करते हो, तो वो जो 2 ही मंथ बचते हैं 2nd और 3rd, तो वो भी उसी महीने के अंदर ही आपने खत्म करनी होती है। काफ़ी लोग बोलते हैं हम सिपारे वाले बच्चों को बुलवा के पढ़वा लें, उनसे ख़त्म करवा लें, हम 1 मंथ के अंदर करवा लें, 1 दिन के अंदर करवा लें। सिपारे वाले बच्चों को आप ना सबसे एंड में आता है कि अब आपसे पढ़ाने जा रहा, कोशिश करें कि खुद पढ़ ले। इतनी तो कोई बड़ी दुआ ही नहीं है, वो इतनी छोटी सी दुआ है, तो वो खुद पढ़ लें, वो आपको ज़ुबानी याद हो जाती है। और एक और चीज़ क्या बोल रही थी लड़की के 4थे महीने में पढ़ सकते हैं, 5वें महीने में पढ़ सकते हैं, तो वो काम नहीं करेगा वजीफ़ा। क्योंकि अरमिश की दफ़ा भी मैंने यही किया था कि मुझे तो फर्स्ट सेकंड 1.5 मंथ तो पता नहीं चला था कि मुझे प्रेगनेंसी है। तो मैंने जब वो करना शुरू किया वजीफ़ा, तो 3रा मंथ भी गुजर चुका था, तो वो वजीफ़ा वर्क नहीं किया, क्योंकि जो उसके पीरियड बताया गया है उसी में आपने उसको करना होता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट ऐसे करना है आप लोगों ने। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो का टाइटल ये रख दूंगी कि रिस्क में इजाफे की दुआ, ताकि जब भी आप लोगों ने सर्च करना हो तो आपको ईजी हो जाए। वरना जब भी इस तरह की कोई चीज़ बताती हूँ ना, मैं वीडियोज़ के अंदर बताती हूँ ना, आप लोगों को मिलती नहीं है वो चीज़, और टाइटल भी मैंने डालती हूँ। एक मैंने वो चावल वाला वजीफ़ा बताया था, तो अभी भी वो आप कर सकते हो 27 रमज़ान को, वो भी बहुत अच्छा वजीफ़ा है। वो जिसने भी किया है ना, सब मैसेज करते हैं कि वो मैंने उपकरी से लिया था, कि वो आपने चावल के ऊपर ना, चावल के एक दाने के ऊपर 40 दफ़ा या रज़ाक़ को पढ़ना है, और वल आखिर उसके भी दुरूद शरीफ ही है। और वो आप ताक रात में ही करते हो, क्योंकि शब कदर नसीब बदलने वाली रात है। कुरान शरीफ में इसके ऊपर आयत भी है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। तो उसमें आप तलाश करो कि यार ये आज रात शब कदर तो नहीं है।
जैसे मैं देखती हूँ यार चांद के साए तारे नज़र आने के नहीं आ रहे, कुत्ते भौंक रहे हैं कि नहीं भौंक, रात ठंडी और पुरसुकून है कि नहीं है, सुबह सूरज कैसे निकला है, तो हमें जिस तरीके से कहा गया है रमज़ान की तो सारी रातें नसीब बदलने वाली है। तो आप इसकी 27 शब को कर सकते हो, 23 शब तो गुजर गई है, 25 से आगे 25 27 इन 2 शब में से 29 को भी कर सकते हो। ये 3 रातों में से भी ये चावल वाला वजीफा कर सकते हो। इसका भी टाइटल जो है ना वो उसके ऊपर होगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं है तो उसका तरीका यही है कि 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने, 40 दाने नहीं 7 दाने लेने हैं आपने चावल के, और उस 7 दानों पे आपने 40 दफ़ा या रज़ा को पढ़ के उसको किसी चीज़ में, तो टेप लेके ना, तो टेप में वो 7 दाने लगाती हूँ, उसके ऊपर एक और टेप लगाती हूँ, फिर उसको फोल्ड करके अपने वॉलेट में, अपने वकास के वॉलेट में डाल देती हूँ एक, और एक अपने में जिसमें पैसे रखते हो। तो मैं पैसा रखती नहीं हूँ, फिर भी मैं एक रख देती हूँ अपने जो अलमारी की दराज है उसमें। उससे भी आपकी रोज़ी में बड़ी बरकत रहती है और आपके अकाउंट से या आपके वॉलेट से पैसे खाली नहीं होते, और एंड में भी दुरूद शरीफ और दुआ नाज भी मांगनी है आप लोगों ने, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं लगी है सोने। सो यहाँ पे वकास की भी की शॉपिंग हो गई है, अनस्टिच ड्रेस लिए हैं इन्होंने 4। शोर थोड़ा कम करो मेरा बेटा। ओके भाई, तो किचन साफ हो गया है, बर्तन मैंने अलमारी में लगा दिए हैं, आपको दिखा देती हूँ मैं ज़रा एक नज़र, इसकी भी जगह बनाती हूँ मैं कहीं रख देगी। अब बर्तन इतने ज़्यादा हो गए ना कि अलमारी में रखने की जगह नहीं है, और कौन कहता मुझे इस अलमारी का दोबारा से रिव्यू कर दें। ये जो इसके अंदर वाली चीज़ें होती है ना, ये बनी बनाई मिलती है, इसको बोलते हैं लॉन्ग यूनिट, ठीक है। ऊपर वाला खाना मैंने खुद बनवाया था, वो ऊपर हमारे आवे जमज़म में, इसको छुपा कर रखूँगी ताले। सो ये जो कैबिनेट है उसके ऊपर जो एल्यूमिनियम का डोर है मैंने खुद रखवाया था, मुझे बहुत पसंद है। क्रॉकरी में बहुत दफ़ा आपको बता चुकी है, मुझे आपको पता है घर बनाने का शौक़ है, तो घर से रिलेटेड चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब इसके अंदर माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, हर वो चीज़ें का कोई गेस्ट आ जाता है ना अचानक, सो परेशानी नहीं होती कि यार, मेरा दिल होता है कि गेस्ट को हमेशा अच्छे बर्तनों में खाना सर्व करूं ऐसे। तो ये हो गया सेट माशाल्लाह सारा, देखें। ओके भाई, तो बच्चे स्कूल से आ गए, मैं जा रही हूँ उन लोगों का नाश्ता बनाने के लिए। आके बनाती हूँ एक संग। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दुआ में याद रखना, ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। कल अलविदा जुम्मा है तो मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करना। अल्लाह हाफिज़।